ओम शांति। 3 अप्रैल 1983 की वेदवाणी कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा कहते हैं, सहयोगी आत्माओं को तो बाप दादा सदा ही सहयोग के रिटर्न में स्नेह देते हैं। सहयोगी हो अर्थात सदा स्नेह के पात्र हो, इसलिए देंगे क्या? सबको स्नेह ही देंगे ना। सबको फीलिंग आए कि ये स्नेह का भंडार है। हर कदम में, हर नजर में स्नेह का अनुभव हो, यही तो विशेषता है ना। ऐसा कोई प्लान बनाओ कि हमें क्या करना है। विशेष आत्माओं का विशेष फर्ज क्या है, विशेष कर्म क्या है, तो साधारण से भिन्न हो। चाहे कोई भावना तो समानता की रखनी, चाहे भावना तो समानता की रखनी, लेकिन दिखाई दे ये विशेष आत्माएं हैं। हर कदम में विशेषता अनुभव हो, तब कोई मानेंगे विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, कहने वाली नहीं लेकिन करने वाली। अच्छा, महावीर बच्चे सदा ही तंदुरुस्त है, क्योंकि मन दुरुस्त है तो तन एक खेल करता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा, अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते, यही खेल है ना। जैसे साकार बाप विष्णु समान टांग पर टांग चढ़ाए खेल करते थे ना, ऐसे कुछ भी होता है तो ये भी निमित्त मात्र खेल करते हैं। सिमरन कर मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। जब सागर में जाएंगे तो जरूर बाहर से मिस होंगे ना, बाहर नहीं दिखाई देंगे। कमरे में नहीं हो लेकिन सागर के तले में हो, नए नए रत्न निकालने के लिए तले में गए हो। कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर कर्मयोगी की स्टेज पर रहना, इसको कहा जाता है विजयी रत्न। सदा यही स्मृति रहती कि यह भोगना नहीं लेकिन नई दुनिया के लिए योजना है। फुर्सत मिलती है ना, फुर्सत का काम ही क्या है, नई योजना बनाना। पलंग भी प्लानिंग का स्थान बन गया। अच्छा, फिर माताओं के ग्रुप से सभी ऐसा अनुभव करते हो कि तकदीर का सितारा चमक रहा है। जिस चमकते हुए सितारे को देख और आत्माएं भी ऐसा बनने की प्रेरणा लेती रहे। ऐसे सितारे हो ना। कभी सितारे की चमक कम तो होती है ना, नहीं होती है ना कम, तो पक्का कर रहे नहीं होती है ना कम कभी सितारे की चमक। ऐसे सितारे हो ना जो सदा जगमगाते रहते हो। कहे हाँ जी बाबा, पर तो बाबा का विशेष प्यार है। अविनाशी बाप के अविनाशी सितारे हो ना। सदा एक रस हो या कभी उड़ती कला कभी ठहरती कला। सदा उड़ती कला का युग है। उड़ती कला के समय पर कोई चढ़ती कला भी करे तो भी अच्छा नहीं लगता। प्लेन की सवारी मिले तो दूसरी सवारी अच्छी लगेगी। तो उड़ती कला के समय वाले नीचे नहीं आओ, सदा ऊपर रहो। पिंजरे के पंछी नहीं, पिंजरा टूट गया है या दो चार लकीरें अभी रही है, तार भी अगर रह जाती है तो वह अपनी तरफ खींचेगी। 10 रस्सी तोड़ दी, एक रस्सी रह गई तो वह भी अपनी तरफ खींचेगी। वो सर्व रस्सियां तोड़ने वाले, सब हदें पार करने वाले ऐसे बेहद के उड़ते पंछी हद में नहीं फंस सकते। 63 जन्म तो हद में फंसते आए, अब एक जन्म हद से निकालो। ये एक जन्म है ही हद से निकालने का। तो जैसा समय वैसा काम करना चाहिए ना। समय हो उठने का और कोई सोए तो अच्छा लगेगा। इसलिए सदा हदों से पार बेहद में रहो। माताओं को अविनाशी सुहाग का तिलक तो लगा हुआ है ना। जैसे लौकिक में सुहाग की निशानी तिलक है, ऐसे अविनाशी सुहाग अर्थात सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ हो। ऐसी सुहागिन सदा भागिन अर्थात भाग्यवान है।
कल्प कल्प की भाग्यवान आत्माएं हो। ऐसा भाग्य जो कोई भाग्य को छीन नहीं सकता। सदा अधिकारी आत्माएं हो। विश्व का मालिक, विश्व का राज्य ही आपका हो गया। राज्य अपना, भाग्य अपना, भगवान अपना, इसको कहा जाता है अधिकारी आत्मा। अधिकारी है तो अधीनता नहीं। प्रश्न है, बाप बच्चों की कमाई अखूट और अविनाशी है, कैसे? ठीक है, आप बच्चों की कमाई जो है, बाकी जो अभी दुनिया में कमाई कर रहे हो तो विनाशी है ना, जैसे ही ये शरीर छूटेगा वो छूट जाएगा सब। बाबा पक्का कराते कि आप बच्चों की कमाई कैसी है? अखूट और अविनाशी है, कैसे? उत्तर है, आप ऐसी कमाई करते हो जो कभी कोई छीन नहीं सकता, कोई गड़बड़ हो नहीं सकती। दूसरी कमाई में तो डर रहता है। इस कमाई को अगर कोई छीनना भी चाहे तो भी आपको खुशी होगी, क्योंकि वह भी कमाई वाला हो जाएगा। अगर कोई लूटने आए तो और ही खुशी होंगी, कहेंगे लो, तो इससे और ही सेवा हो जाएगी। ऐसी कमाई करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। अच्छा, ओम शांति। लिए हमारा होमवर्क 12 जून 2025 सद्गुरुवार ममा और शक्ति की धारा पर शुभ चिंतन व शुभ चिंतक के गुण द्वारा माओ की शक्ति से संपन्न मम्मा सदा स्वचिंतन और शुभ चिंतन में रही। सभी के प्रति उनके मन में कल्याण का ही चिंतन रहा। वे शुभ चिंतन के साथ साथ शुभ चिंतक बन गई, इसलिए उन्हें सभी की दुआएं मिलती गई। वे दुआओं के खजाने से, उनकी शक्तियों से संपन्न बन गई। उनके सामने कोई कैसा भी आया उसे गुणगान करती रही, इसलिए सभी उन्हें दिल से कहते मम्मा। हम सबको भी उनके समान शुभ चिंतन से शुभ चिंतक बनना है। कभी किसी के प्रति भी व्यर्थ चिंतन न चले, क्योंकि संगम युग पर सभी भगवान की नजरों में विशेष आत्माएं हैं। अच्छा, ओम शांति।